बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर में एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, अभी तक उतरी नहीं है, बस उसे उतारने के लिए खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दो मेरे बेटे को, तेरा सारा नशा आज उतार देगा। हाँ, आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना उन्हीं ने सिखाया है। ओ देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख, तो बहू कह रही है वो तुझसे नहीं डरती और उसको तुमने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोगों ने कहा है कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसीलिए उसको मैंने एक पैक पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर हो जाती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों को फेफड़ा किडनी खराब हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गोरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाओ, खेतों में भी जाना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजे हैं और हमारे खाने का टाइम तो 10-11 बजे से है। अरे बहू, तुझे नहीं पता हमारे खेतों में सरसों पक गए हैं, उसे काटने चलना है और फिर हम किसान लोग हैं 10-11 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह फटे बाज की तरह क्यों हल्ला कर रही हो? अरे माँ जी, कल आप डॉक्टर के यहाँ गई थी, डॉक्टर ने क्या आपको कहा था? अरे बहू, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा मीठे से परहेज रखनी है। आप ये बताइए, मैंने गुलाब जामुन का डिब्बा रखा था, वो आधा खाली कैसे हो? अरे बहू, आधा दाना तो मैंने खा लिया। अरे माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया। अरे बहू, डॉक्टरों का क्या है, उनका बस चले तो खाना भी बंद करवा दे। अरे माँ जी, आप अपने स्वास्थ्य के पास लापरवाही करेंगे तो जल्दी आपकी तस्वीर दीवार पर लटक जाएगी और उस पर हार चढ़ जाएगा। अरे बहू, रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा मैं एक दिन जी भर कर ही मर जाऊं। तो चलिए माँ जी, मैं आपकी आंखें बंद करके कुएं में धक्का दे देती हूँ तो आपको मरने में आसानी पड़ेगी। देख बहू, तू मुझसे तमीज में बात कर, नहीं तो तेरा जवान खींच लूंगी मैं। अरे माँ जी, सही तो कह रही हूँ मैं, अगर बात हो जवान खींचने की तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, वरना मैं भी आपका गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, चुप हो जा, वरना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। देखो माँ जी, आपकी चोटी पकड़कर ऐसे फेंकूंगी कि सीधा आप यमराज के पास पहुँच जाऊंगी। देख लड़की, अब तो बदतमीजी की भी हद हो गई है। आज हम माँ बेटे मिलकर तुझे टकले बना देंगे। अरे माँ जी, मैं आपको बेटे को बेलन दिखाऊंगी, वैसे ही उनकी हवा निकल जाएगी, फिर आप तेरी बूढ़ी, मैं आपको एक मुक्का मारूंगी, सीधा आप यमलोक पहुँच जाओगी। अरे ये क्या है सपना, माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है? देखो जी, आप कलेक्टर मत बनो, जाकर चुपचाप बर्तन मांजो, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। अरे भाग्यवान, मैं तो वो मांज दूंगा। पहले ये बताओ माँ और तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? देखो जी, माँ को शुगर की बीमारी हो गई है, तब भी माँ आधा डिब्बा काला जामुन खा ली। जी आपको मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी माँ ने आपकी बेगाना रोज कुछ जीने से अच्छा एक दिन खा लूं, फिर मरूं। मैंने भी बोल दिया, आपकी आंखों में पट्टी बांधकर कूड़े में ढकेल देती हूँ और फिर बुढ़िया भड़क गई और झगड़ा करने लगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर में एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, अभी तक उतरी नहीं है, बस उसे उतारने के लिए खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दो मेरे बेटे को,
तेरा सारा नशा आज उतार देगा। हाँ आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना उन्हीं ने सिखाया है। वो देख आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख, तू बहू कह रही है वो तुझसे नहीं डरती और उसको तुमने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोगों ने कहा है कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसीलिए उसको मैंने एक पैक पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर हो जाती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों को फेफड़ा किडनी खराब हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गोरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी जाकर खाना बनाओ, खेतों में भी जाना है। क्यों जी, अभी तो 8 बजे हैं और हमारे खाने का टाइम तो 10-11 बजे से है। अरे बहू, तुझे नहीं पता हमारे खेतों में सरसों पक गए हैं, उसे काटने चलना है और फिर हम किसान लोग हैं 10-11 बजे खाना खाएंगे, तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों फटेबाज की तरह गला फाड़ रही हो? अरे माँ जी, आप कल डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर ने क्या बताया? अरे बहू, डॉक्टर ने बताया कि मुझे शुगर की बीमारी है, अब मुझे मीठा कम खाना पड़ेगा। तो माँ जी ये बताइए कि मैंने एक बाल्टी रखा था गुलाब जामुन, वो आधा कैसे हो गया? अरे बहू, वो आधा बाल्टी गुलाब जामुन तो मैंने खाए हैं। लेकिन माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, फिर आप मीठा क्यों खा रही हो? अरे बहू, डॉक्टरों का तो क्या है, उनका बस चले तो खाना भी बंद करवा दे। अरे माँ जी, इस तरह अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही करेंगे तो बहुत जल्द आपकी तस्वीर दीवार पे सट जाएगा और उस पे हाथ चढ़ जाएगा। अरे बहू, रोज गुट गुट कर जीने से अच्छा एक दिन जीभ भर के मर लूं। तो चलिए माँ जी, आपको आँख बंद कर मैं आपको कुएं में धक्का देती हूँ ताकि आपको मरने में आसानी हो। देख बहू, तू मुझसे ज्यादा तमीज से बात कर, वरना मैं तुझे जवान खींच लूंगी मैं। अरे माँ जी, सही तो कर रही हूँ। रही बात जवान खींचने की, तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना, वरना मैं आपके गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, चुप हो जा वरना मैं तुझे मुंह नोच लूंगी। देखो माँ जी, मैं भी आपको चोटी पकड़ के ऐसा फेंकूंगी, आप सीधा यमराज के पास गिर जाओगी। देख लड़की, अब तो बदतमीजी की हद हो गई है। आज हम दोनों माँ बेटे मिलकर इतना मारेंगे कि तुम्हारा टकली बना देंगे। अरे माँ जी, आपके बेटे को मैं बेलन दिखाऊंगी, वैसा ही उसकी हवा निकल जाएगी। और आप भी क्या है, आप थोड़ी बूढ़ी, आपको तो मैं एक मुक्का मारूंगी तो आपको यमराज के पास पहुंचा ही दूंगी। अरे ये क्या है सपना, माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है? देखो जी, आप यहाँ कलेक्टर मत बनो, चुपचाप जाके आप बर्तन मांजो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बर्तन मांज दूंगा, पर ये बताओ तुम माँ से क्यों लड़ रही हो? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, गया तेल लेने, पहले ये बताओ कौन हो तुम? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? जी बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम ही बता दो कौन हो तुम? अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी के लड़की के लड़का हूँ। अच्छा अच्छा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए भाई साहब। अरे जानकी बहू, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? देखो तो माँ जी, आपके दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है बहू, तुम अच्छे से उसका खातिरदारी करना, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। और बताओ भाई साहब, आपको आने में यहाँ तक तकलीफ तो नहीं ना हुई? नहीं भाभी जी, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले में कुछ गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। 1 घंटे का रास्ता 5 मिनट में खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का, आप बिना परेशानी के आप घर आ गए। अब ये बताओ, आप क्या पियोगे, चाय या दूध? अरे भाभी जी, सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ दूध ही बना के लाओ। ठीक है भाई साहब, आप अभी बैठिए, मैं 2 मिनट में गई, 5 मिनट में अभी दूध लेकर। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है जादू, ऐसा दूध तो जिंदगी में कभी नहीं मैंने पिया। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ भाई साहब, अब बोल दो खाना क्या खाओगे आप? देखो भाभी जी, मैं ठहरा सीधा आदमी देसी रोटी खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जामुन ही बनाकर लाइए, मैं उसे खा लूँगा। ठीक है भाई साहब, मैं पंखा ऑन कर दिया हूँ, आप आराम से बैठिए, तब तक मैं आपके लिए गुलाब जामुन बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, मेहमान को चाय नाश्ता दिया कि नहीं? देखो माँ जी, मैंने उनको दूध पिला दिया है और अब उनके लिए मैं अब खाने बनाने जा रही हूँ, तब तक आप उनके साथ बैठकर बातें कीजिए। अरे भाभी जी, ये बूढ़ी औरत कौन है? आपको नहीं पता भाई साहब, यही तो मेरी सासू माँ है। अच्छा, अब आया मेरे दिमाग में समझ में।
नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब, यहाँ अचानक आने का वजह आपको कोई काम है क्या? आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सिर पे बहुत कर्जा हो गया है और बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आप ही को देखने आया था, कहीं आपको बैंक वाला ना उठा कर ले जाए। अरे मैंने सब पैसा दे दिया हूँ बैंक वाले को। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिएगा और मेरा प्रोफाइल में है, आप लोग एक वीडियो रोज देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।